तलबा व तालिबात फ़ारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा निसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली नई तालीमी वीडियोस आपको मिल सकें। Assalamu alaikum dear students. I am Faisal. I am here to represent recording number 8, class 8, general science, chapter number 2, सेड डिवीजन। सबसे पहले आपके लोगों के लिए एक छोटा सा मैसेज। प्यारे बच्चों, ऑनलाइन क्लास ऑनलाइन स्कूल के जरिए आप अपने तालीमी इम्तिहानात में नुमाया मार्क्स हासिल कर सकते हैं। आप अपने पेरेंट्स को मोबाइल फोन या कंप्यूटर पर हमारी तालीमी वीडियोस के लिए रिक्वेस्ट करें और कोशिश करें 1 से 2 घंटे लाजमी आपने ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी है। इससे ये फायदा होगा कि जब आप स्कूल जाएंगे तो आपका सिलेबस कवर होगा और आप आसानी से अपने इम्तिहानात को पास कर सकते हैं। हमारे प्लेटफॉर्म से मुफ्त तालीम प्रोवाइड की जाती है। पहली जमात दहम तक तमाम सब्जेक्ट्स की तमाम क्लासेस की तालीमी वीडियोस फारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल यूट्यूब चैनल पर दस्तयाब है। आप वहां से जाकर ऑनलाइन क्लासेस आज से ही स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज हम अपना रिकॉर्डिंग नंबर 8 लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हमने बात की थी माइटोसिस की। माइटोसिस हमने देखा था कि पेरेंट सेल था वो कितने सेल्स में डिवाइड हो रहा था, 2 डॉटर सेल्स के अंदर, और हमने बताया था उनमें क्रोमोसोम्स की तादाद बराबर होती है। क्यों? क्योंकि इंटरफेस के दौरान उनका जो क्रोमोसोम्स है वो क्या हो जाता है, डबल हो जाता है, डुप्लीकेट हो जाता है, कॉपी हो जाता है। तो इन दी एंड जब सेल डिवाइड होता है तो हर सेल के पास बराबर के क्रोमोसोम्स मिलते हैं। ये बात हमने माइटोसिस में कवर की थी। अब हम बात करते हैं मियोसिस की। ये दूसरी टाइप है सेल डिवीजन की। क्या बात करेंगे? मियोसिस। Meiosis is a process by which the nucleus of a cell divides twice, 2 दफा वो डिवाइड होता है, to form 4 daughter cells। कितने डॉटर सेल बनाएगा? 4 डॉटर सेल। यानी कहने का मकसद ये कि एक पेरेंट सेल है, उसका जो न्यूक्लियस है वो 2 बार डिवाइड हो गया, इस तरह डिवाइड हो गया, एक ये और एक ये। अब इस मजीद इसके आगे कितने बनेंगे? 4 ये, एक मजीद ये आगे डिवाइड होकर 2 ये बनाएगा, ये वाला भी आगे मजीद डिवाइड होकर 2 डॉटर सेल्स और बनाएगा। तो इन दी एंड कितने डॉटर सेल बन गए? 4 डॉटर सेल बन गए। मियोसिस के अंदर क्या फर्क है? माइटोसिस में हमने देखा था सिर्फ 2 डॉटर सेल्स बन रहे थे, मियोसिस के अंदर 4 डॉटर सेल। यानी एक पेरेंट सेल है, उसका न्यूक्लियस डिवाइड होता है इस तरह, 2 में डिवाइड हो गया। अब ये जो 2 में डिवाइड हुआ वो मजीद आगे जाके 2 सेल में डिवाइड हो रहा है। तो 1 2, ये वाला भी 2 में डिवाइड हो रहा है। तो ये 1 2 3 4। तो इस तरह 4 डॉटर सेल्स में मियोसिस में ये तकसीम होता है। दोबारा देखो, मियोसिस इज अ प्रोसेस by which the nucleus of a cell divides होता है twice, 2 दफा, to form क्या बनाने के लिए? 4 daughter cells, 4 daughter cells बनाने के लिए, in such a way that the number of chromosome in each daughter cell is reduced half। अब यहाँ पर बात सोचने की है कि अगर 46 क्रोमोसोम्स थे तो ये मजीद आगे डिवाइड होके जो इन दी एंड बचेंगे वो 23 बचेंगे, यानी हाफ बचेंगे। समझ आई? 46 क्रोमोसोम्स थे तो आगे जो 4 डॉटर सेल बने उन सबके पास कितने कितने आएंगे? 23। तो ये बात नोट करने की है कि जो डॉटर सेल जो बनेंगे 4 डॉटर सेल्स इन सच अ वे, इस वे में that the number of chromosomes in each daughter cell is reduced to half, के हाफ हो जाती है। मैं आपसे कहूं कि मियोसिस के अंदर जो 4 डॉटर सेल्स बनते हैं उनमें क्रोमोसोम्स की तादाद क्या होती है? तो आप कहोगे सर उनमें क्रोमोसोम्स की तादाद हाफ हो जाती है पेरेंट सेल की निस्बत। अगर पेरेंट सेल में 46 क्रोमोसोम्स थे तो जो 4 डॉटर सेल्स बने हैं वो 23 के हिसाब से बनेंगे, हाफ बनेंगे। इसकी डायग्राम देखो, ये एक पेरेंट सेल है, इसके अंदर क्रोमोसोम्स मौजूद है, हैविंग 4 क्रोमोसोम, यानी 4 क्रोमोसोम्स का ये सेल मौजूद। अब ये क्या होता है? आगे ये डुप्लीकेट हो गया, ठीक है। अब ये सेल क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है। आगे डिवाइड होने के बाद ये 2 सेल इस तरह बन गए,
ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये दो सेल डिवाइड होने के बाद ये वाला मजीद दो में डिवाइड हो जाता है और ये वाला जो सेल है वो मजीद अगेन दो में डिवाइड हो जाता है। तो पहला हमने देखा पेरेंट सेल हैविंग 4 क्रोमोसोम, उसके बाद होती है मियोटिक 1 डिवीजन। ये एक ऐसी मियोटिक डिवीजन है जहां पर न्यूक्लियस दो में मजीद में डिवाइड हो रहा है। तो आफ्टर meiotic 1 division, the daughter cells have 2 chromosomes each. At this stage, each chromosome has been shown to have 2 chromatids. अब आगे जब 4 क्रोमोसोम्स थे तो इसके पास 2 क्रोमोसोम इसके पास है और 2 क्रोमोसोम्स इसके पास है। अब जो मजीद आगे डिवाइड होगा तो एक क्रोमोसोम इधर चला जाएगा, एक क्रोमोसोम इधर चला जाएगा, बाकी कितने रह गए? 2। अब ये वाले जो 2 हैं ये भी मजीद आगे डिवाइड होंगे, 1 क्रोमोसोम इसके पास आएगा और 1 क्रोमोसोम इसके पास आएगा। क्रोमेटिड कहते हैं, ये देखो ये छोटे इन्हें हम क्या कहते हैं? क्रोमेटिड्स कहते हैं। यानी एक क्रोमोसोम है इस तरह से बनेगा तो ये इसकी क्या कहलाएगी? क्रोमेटिड कहलाएगी। यानी 4 क्रोमोसोम से हमने स्टार्ट लिया है, एंड में हम देखेंगे इन चारों के सेल्स के पास एक एक क्रोमोसोम आए तो ये कहलाती है मियोसिस। दोबारा अगेन देखें, पेरेंट सेल आगे डिवाइड हो रहा है 2 न्यूक्लियस के अंदर। अब 2 न्यूक्लियस के अंदर क्या हुआ? हर एक के पास कितने क्रोमोसोम आए? 2 इस वाले के पास आए और 2 इसके पास आए। अब ये मजीद 2 वाले जो क्रोमोसोम्स वाला सेल था ये आगे मजीद 2 में डिवाइड होगा जिसे हम डॉटर सेल्स कहते हैं, एक ये। तो एक क्रोमोसोम बच्चों इधर गया, एक क्रोमोसोम इधर गया। अब देखो स्टार्ट हमने किया था 4 से, अब यहाँ पर उनकी तादाद क्या हो गई है? हाफ हो गई है। 2 इसके पास आ गए, फिर मजीद आगे 2 इसके पास आ गए। तो अभी हम इसको डिस्कस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। The process of meiosis consists of 2 division, कि जो मियोसिस का जो प्रोसेस है वो 2 डिवीजन्स पर मुश्तमिल है। 2 डिवीजन्स इस मियोसिस के अंदर हो रही होती हैं। यानी जब न्यूक्लियस 2 में डिवाइड हो रहा होता है ये पहली होती है मियोसिस 1 जिसे हम मियोसिस 1 कहते हैं, और जब आगे मजीद 4 डॉटर सेल में डिवाइड होता है ये कहलाती है मियोसिस 2। यानी ये पहली हो गई और ये सेकंड। तो द प्रोसेस ऑफ मियोसिस कंसिस्ट ऑफ 2 डिवीजन्स। मियोसिस 1 मियोटिक 1 जिसे कहते हैं डिवीजन and meiotic 2 division. During meiotic 1 division, the number of chromosome is reduced to half as compared to the parent cell. 4 क्रोमोसोम थे, यहाँ पर क्या होता है meiotic 1 में अब नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम है हाफ रह गए। अब इसके पास 2 क्रोमोसोम है और इसके पास 2 क्रोमोसोम, जबकि स्टार्ट में कितने क्रोमोसोम थे? 4 क्रोमोसोम थे। तो ये meiotic 1 ऐसी डिवीजन है जिसके अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद क्या हो जाती है बच्चों? हाफ हो जाती है। अब क्लियर हो गई? ड्यूरिंग meiotic 1 डिवीजन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज रिड्यूस्ड टू हाफ। यानी मैं इसके अंदर फॉर एग्जांपल कह दूं कि 2 क्रोमोसोम्स थे इसके अंदर, इस न्यूक्लियस के अंदर 2 क्रोमोसोम्स थे, ये मजीद न्यूक्लियस डिवाइड हो गया 2 न्यूक्लियस के अंदर। अब इसके अंदर जो क्रोमोसोम्स की तादाद है, एक की तादाद ये है और नंबर 1 इसके अंदर है। अब बताओ हाफ हो गया क्रोमोसोम्स की तादाद, क्यों? क्योंकि पेरेंट सेल के पास कितने क्रोमोसोम्स थे? 2। अब जब न्यूक्लियस डिवाइड हुआ तो एक इसके पास आया, एक इसके पास आया, तो बताओ इनमें हाफ तादाद है? यस, क्योंकि उसके फिर ये मजीद आगे जाके 2 हिस्सों में क्या होता है? तकसीम होता है। ये मजीद 2 हिस्सों में जाके क्या हो जाता है? तकसीम हो जाता है। वहां पर इनकी क्रोमोसोम्स की तादाद बराबर ही रहती है, यानी 0.5 इस पे 0.5 तो ये 1 ही हो गई। ठीक है, तो अब समझ आई meiotic 1 ये है जहां पर क्रोमोसोम्स की तादाद हाफ हो जाए। meiotic 1 क्या कहलाती है? जहां पर क्रोमोसोम्स की तादाद बच्चों क्या हो जाए? 1 हाफ हो जाए। During meiotic 1 division, the number of chromosome is reduced to half as compared to the parent cell. meiotic 2 क्या होती है? meiotic 2 division is similar to mitosis. अब जो meiotic 2 ये वाली जो स्टेज है, ये मियोसिस, ये जो माइटोसिस हमने पढ़ा था उसी के सिमिलर है बिल्कुल। उसमें भी यही होता है ना कि जो सेल होता है वो आगे क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है। तो यानी एक सेल किस में डिवाइड हो रहा है? 2 डॉटर सेल में। ये वाला सेल किस में डिवाइड हो रहा है? 2 डॉटर सेल में। और ओवरऑल मुझे कितने डॉटर सेल मिल रहे हैं? 4 डॉटर सेल। तो meiotic 2 division is similar to mitosis because the half number of chromosomes is retained in the 4 daughter cell, कि जो हाफ नंबर के जो क्रोमोसोम है वो इन 4 डॉटर सेल्स में रिटेन्ड मिलते हैं, हमें बाकी मिलते हैं।
इसे हम आगे डिस्कस करते हैं। ये देखो, ये एक डायग्राम से आपको समझ आएगा। ये एक पेरेंट सेल था बच्चों, जिसके अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद कितनी है बच्चों? 46। कितनी है तादाद? 46। अब ये न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, ये वाला ही न्यूक्लियस क्या हो गया? डिवाइड हो गया। हर न्यूक्लियस के पास कितने क्रोमोसोम आए? 23। इसके पास कितने आए? 23। क्या ये पेरेंट सेल से हाफ है? यस सर, क्योंकि 23 दूनी 46 होते हैं। ठीक है, 23 2 46। तो ये जो नए दो सेल बने हैं, जो न्यूक्लियस डिवाइड हुआ है, उसके अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद क्या रह गई? हाफ। अब यही सेल जब आगे डिवाइड होगा, जब माइटोसिस होगी, तो इसके पास कितनी तादाद है? 23 सेम। इसके बाद भी कितने रहेंगे? 23, क्योंकि माइटोसिस में हमें पता है, माइटोसिस जब इसका जो अगला प्रोसेस हो रहा होता है, तो उसमें क्रोमोसोम्स की तादाद बराबर रहती है। इसी तरह 23 क्रोमोसोम से तो आगे ये दो सेल में डिवाइड होगा, तो इनके पास भी कितने सेल आएंगे? 23 क्रोमोसोम 23। ये आपस में चार कितने बन गए? 4 डॉटर सेल। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि मियोसिस के अंदर कितने बनते हैं? 4 डॉटर सेल्स बनते हैं। ये क्लियर हो गई, ये मियोसिस था। और मियोसिस में तो कोई मुश्किल वाली बात नहीं है कि जो मियोसिस 1 होती है, वहां पर क्रोमोसोम्स की तादाद क्या हुई है? मियोसिस 1, जिसे हम मियोटिक 1 कहते हैं। इसमें क्रोमोसोम्स की तादाद क्या हो जाती है? हाफ हो जाती है, बस। अभी ये जो प्रोसेस है, ये है मियोटिक 2। ये मियोटिक 2 क्या होता है कि इसमें मियोटिक 2 में क्या होता है कि ये इसके अंदर ये बिल्कुल सिमिलर है माइटोसिस की तरह। तो इसमें क्रोमोसोम्स की तादाद क्या रह जाएगी? सेम रह जाएगी। यानी जितनी 23 की थी, ये दोनों इनके पास भी 23। इसी तरह इसके पास 23 थे, तो इनके जो डिवाइड हुए हैं वो भी 23। ये बच्चों हमारा माइटोसिस था। मियोसिस हमने ये कंप्लीट किया। ये मियोसिस हमने कंप्लीट किया, फिर हमने माइटोसिस को पहले डिस्कस किया हुआ। तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि मियोसिस में 2 टाइप्स होती है। 2 टाइप्स में मियोटिक 1 होती है। मियोटिक 1 में क्या होता है? क्रोमोसोम्स की तादाद बच्चों क्या हो जाती है? हाफ। ये लिखा हुआ है बस, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस टू हाफ एज कंपेयर टू पेरेंट सेल। हम ये अभी हमने देखा है ये भी। फिर वो कहता है मियोटिक 2 डिवीजन इज सिमिलर टू माइटोसिस। ये माइटोसिस की तरह सिमिलर है। क्यों? बिकॉज इन हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिटेन्ड इन 4 डॉटर सेल, कि जो हाफ नंबर बचे थे वो उन चारों सेल के अंदर रिटेन रहेंगे। अब देखो, ये 23 इसके पास है, 23 इसके पास। अब जितने भी आगे 4 डॉटर सेल बने, उनके पास कितने तादाद है? 23। तो इनके अंदर ये क्रोमोसोम बरकरार है। ये हमारा था मियोसिस। आगे हम माइटोसिस और मियोसिस के डिफरेंस की बात करेंगे। माइटोसिस और मियोसिस का डिफरेंस की अगर हम बात करें, माइटोसिस की बात करें, ड्यूरिंग माइटोसिस 2 डॉटर सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम द पेरेंट सेल। ये बात हमने की है। माइटोसिस में कितने सेल बनते थे? 2 डॉटर सेल। जबकि मियोसिस में कितने बनते हैं? 4 डॉटर सेल। ड्यूरिंग मियोसिस 4 डॉटर सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम द पेरेंट सेल। The number of chromosomes in the daughter cells remain the same as in the parent cell. माइटोसिस में क्या फर्क था कि जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट सेल में है, डॉटर सेल में भी उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स थे। ये बात हमने पढ़ी है। The number of chromosome in the daughter cells remain the same as the, यानी 46 क्रोमोसोम अगर पेरेंट सेल में थे, जो 2 डॉटर सेल बने हैं, उनके अंदर भी कितने क्रोमोसोम रहेंगे? 46। लेकिन मियोसिस की अगर हम बात करें, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द डॉटर सेल इज रिड्यूस्ड टू हाफ एज कंपेयर टू दैट इन द पेरेंट सेल। कि पेरेंट सेल में अगर 46 क्रोमोसोम से, तो जो एंड में 4 डॉटर सेल बने, उसके पास कितने क्रोमोसोम से? 23, यानी हाफ थे। तो मियोसिस और माइटोसिस में फर्क समझ आ गया। माइटोसिस के अंदर क्रोमोसोम सेम रहते हैं जितने पेरेंट सेल में थे। मियोसिस के अंदर जितने पेरेंट सेल के पास थे, उसके हाफ हो जाते हैं। थर्ड डिफरेंस देखते हैं हम, माइटोसिस अकर इन जनरल बॉडी सेल। कि बॉडी सेल्स के अंदर की क्या रहती है? बॉडी, यानी हमारा हाथ के जो सेल्स हैं, उसमें जो हो रही है वो माइटोसिस है, वो हमारी ग्रोथ हो रही है। लेकिन जो मियोसिस है वो क्या हो रही होती है? टू प्रोड्यूस गैमेट्स बनाने के लिए, स्पर्म्स एंड एग्स इन एनिमल्स और स्पोर्स। यानी ये जो गैमेट्स रिप्रोडक्शन का अमल है, जो रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है, उसके अंदर क्या कौन सी चीज इन्वॉल्व हो रही होती है? मियोसिस। उसके अंदर क्या हो जाता है? हाथ जो मेल के होते हैं,
गैमेट्स और आधे क्या होते हैं फीमेल के, वो मिलकर फिर क्या बनाते हैं जानदार को प्रोड्यूस करते हैं। तो ये हमारा डिफरेंस था। अगर हम इस डिफरेंस की अगर हम बात करें तो इसको अगर मैं डायग्राम की हाँ इस फॉर्म में अगर मैं दिखाऊं तो मे भी क्लियर हो जाए। देखो ये माइटोसिस था, मैं आपको गिनती करवा देता हूँ। एक क्रोमोसोम फॉर एग्जांपल, 2 क्रोमोसोम, 3 क्रोमोसोम और 4 क्रोमोसोम। माइटोसिस में मैंने क्या किया था, इंटरफेस में ये डुप्लीकेट हो जाते हैं, क्रोमोसोम कॉपी बन जाते हैं। तो 4 थे, अब कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 क्रोमोसोम फॉर एग्जांपल बन गए। मैंने कहा था जब ये डिवाइड होते हैं तो बराबर ही रहते हैं, ठीक है, जितने थे उतने ही अब ये क्या होंगे डिवाइड होंगे। तो 1 2 3 4 2 डॉटर सेल बन गए, एक और ये 2, 1 2 3 4। क्या इसके अंदर 4 क्रोमोसोम पेरेंट सेल के बराबर नहीं है? बिल्कुल, क्योंकि पेरेंट सेल के अंदर भी कितने थे 4 क्रोमोसोम, अब जो नए बने उसमें भी 4। तो ये माइटोसिस है। अब मियोसिस देखो, मियोसिस के अंदर अगर आप बात करें तो मियोसिस में जो गैमेट्स की तादाद हो जाती है वो हाफ हो जाती है। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 क्रोमोसोम्स है। फॉर एग्जांपल आप कर लो 8 क्रोमोसोम है। अब ये न्यूक्लियस क्या हुआ डिवाइड हुआ, अब इसके अंदर कितने रह गए 1 2 3 4 क्रोमोसोम, ठीक है। दूसरे वाले में कितने 1 2 3 4। इसका क्या मतलब हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि जो क्रोमोसोम जो पहले 8 क्रोमोसोम से वो कितना हो गए 4 क्रोमोसोम, अब उनकी तादाद क्या हो गई है हाफ हो गई है। अब इधर से माइटोसिस का प्रोसेस शुरू होता है। माइटोसिस के प्रोसेस में ये देखो इनके पास भी क्या है बराबर है 4 और इनके पास भी अब क्या है बराबर है 4, ठीक है। ये हमारा माइटोसिस और मियोसिस का डिफरेंस है। और साथ में ख्याल ये याद रखना है कि माइटोसिस में क्रोमोसोम्स की तादाद क्या होती है सेम रहती है, जबकि मियोसिस के अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद क्या हो जाती है आधी हो जाती है। ये हमारा आज का टॉपिक था। नेक्स्ट में हम हेरिडिटी की बात करेंगे। अल्लाह।